आज मैं आपको भगवद गीता के अध्याय 5 संन्यास योग या कर्म संन्यास योग के श्लोकों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए उस दिव्य संवाद का हिस्सा है जहां जीवन, कर्म, त्याग और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को अत्यंत सरलता और गहराई से समझाया गया है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया तो उनके मन में संशय था। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आप एक ओर कर्मों के त्याग यानी संन्यास की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर कर्मयोग की भी महिमा गाते हैं। कृपया स्पष्ट करें, इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ और कल्याणकारी है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही आत्म कल्याण के मार्ग है, परंतु कर्मयोग का मार्ग अधिक सहज और श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कोई आकांक्षा रखता है, वह सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है, क्योंकि वह राग और द्वेष जैसे द्वंद्वों से मुक्त होकर संसार के बंधनों को सहजता से पार कर जाता है। श्री कृष्ण ने आगे स्पष्ट किया कि मूर्ख लोग सन्यास और कर्मयोग को अलग अलग फल देने वाला मानते हैं, लेकिन ज्ञानी जन जानते हैं कि दोनों मार्ग अंततः परमात्मा की प्राप्ति ही कराते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वही वास्तविक दृष्टा है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना कर्मयोग के केवल संन्यास से सच्चा त्याग संभव नहीं है। जो मन इंद्रियों और शरीर से कर्म करता हुआ भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वही भगवान को जल्दी प्राप्त करता है। जब आत्मा की शुद्धि का उद्देश्य हो, तो कर्म में भी बंधन नहीं होता। कर्मयोगी वही होता है जो सब कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है और फिर भी उनसे आसक्त नहीं होता। वह पाप में नहीं लिप्त होता, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि सच्चा योगी कर्मों के फल की इच्छा से रहित होता है और अंततः उसे परम शांति प्राप्त होती है। वह संसार में रहते हुए भी आत्मा में स्थित रहता है, कर्म करता हुआ भी अहंकार से मुक्त होता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि परमात्मा किसी के कर्मों या उसके फलों की व्यवस्था नहीं करता। यह सब जीव का स्वभाव और अज्ञानवश होता है। लेकिन जब यह अज्ञान नष्ट हो जाता है और आत्मज्ञान सूर्य की तरह प्रकट होता है, तब मनुष्य सच्चे आनंद और शांति को अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी जन समदृष्टि वाले होते हैं। वे ब्राह्मण, पशु, पक्षी, चांडाल सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं। जिनका मन संभव में स्थित है, वे संसार को इस जीवन में ही जीत लेते हैं। जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो क्रोध, भय और इच्छाओं से मुक्त है, वे ही वास्तव में मुक्त है। ऐसा व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, आत्मा में ही सुख पाता है और आत्मा में ही ज्ञान को प्राप्त करता है। वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, जिनका मन स्थिर होता है और जो परमेश्वर में ध्यान मग्न रहते हैं, वे ही सच्चे मुनि होते हैं और वही सदा के लिए मुक्त होते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरा भक्त मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का ईश्वर और समस्त प्राणियों का हितैषी जानता है, वह मुझ में शांतिपूर्वक स्थित रहता है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।